नमस्कार दोस्तों रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने चाइना को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि जब तक चाइना बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन नहीं करता तब तक चाइना के साथ में किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रखे जाएंगे। नॉर्मल रिलेशंस विद चाइना नॉट पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल। और ये वक्तव्य ऐसे मूवमेंट पर जब चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट अपनी चरम सीमा पर है एंड रिसेंटली भूटान के भी कुछ जमीनें कब्जाने का मामला सामने आया था चाइना की तरफ से। तो चलिए हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब के इस स्टेटमेंट का क्या महत्व है, क्या रेलिवेंसी है। न्यूज यहाँ पे आप देख पाओगे। अब ये वक्तव्य, ये जो स्टेटमेंट है आई कहां पर है, मंथन एनजीओ के प्लेटफॉर्म पे 13 जनवरी को इनकी वहां पे मीटिंग थी। वसुधैव कुटुंबकम भारत राइज इन जियो पॉलिटिक्स करके एक मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग को एड्रेस करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा, he has made it clear with Beijing that unless there is no firm solution on border and the forces will remain face to face, there is no possibility of normal relations between the two nations। कोई भी यहाँ पे संभावना नहीं है कि चाइना के साथ में संबंध नॉर्मलाइज किए जाएंगे। बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू इम्पैक्ट द रिलेशंस बिटवीन टू नेशंस इन ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, जैसे कि ट्रेड, इकोनॉमिक, पॉलिटिक एंड डिप्लोमेटिक। हर तरीके से ये प्रभावित होंगे, किसी भी क्षेत्र में आप बात कर लीजिए। आगे इन्होंने कहा, आई हैव एक्सप्लेन टू माई चाइनीज काउंटर पार्ट दैट अनलेस यू फाइंड ए सोल्यूशन ऑन द बॉर्डर, इफ द फोर्सेज विल रिमेन फेस टू फेस एंड देयर विल बी टेंशंस, देन यू शुड नॉट एक्सपेक्ट, आपको किसी भी प्रकार की हमसे उम्मीद जो कि नहीं करनी चाहिए, दैट द रेस्ट ऑफ द रिलेशंस विल गो ऑन इन ए नॉर्मल मैनर, इट इज इम्पॉसिबल। तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट शब्दों में अपनी बात इन्होंने कही और डायरेक्टली चाइना को यहाँ पे काउंटर किया है। इन्होंने कहा है कि देखिए कोई भी संबंध आपके साथ में नहीं रखे जाएंगे जब तक ये बॉर्डर डिस्प्यूट आप लोग हल नहीं करते हो। अब देखिए जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 3 सेक्शन में हमने इसको डिवाइड किया है, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर एंड द ईस्टर्न सेक्टर। तो वेस्टर्न सेक्टर में आपको पता है 2020 में गलवान वैली क्लैश हुआ था, उसके बाद से ही जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अपनी चरम सीमा पर है। यहाँ पे आपने कई सारे जो प्लेसेस के नाम भी सुने होंगे, जैसे गलवान वैली का जो पॉइंट है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, यहाँ पे हमारी जो स्टैंड ऑफ हुआ था चाइनीज आर्मी के साथ में। फिर हॉट स्प्रिंग है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, गोगरा पोस्ट, और ये पैंगोंग सो लेक। तो ये बॉर्डर जो है लद्दाख के साथ में जो लगता है चाइना का, यहाँ पे तब से ही जो कि डिसएंगेजमेंट जारी है, क्योंकि कई सारी राउंड्स ऑफ टॉक हो चुकी हैं, सेनाएं वहां पे खड़ी हुई हैं। ऐसा अभी भी डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बताया कि वहां हमारी सेना भी खड़ी है और उनकी सेना भी खड़ी है। हालांकि एक टाइम पे जब 2020 में आपको पता कोविड पेंडेमिक था, तो उस टाइम पे भी मिलिट्री का जो मूवमेंट है वो एक लार्ज स्केल पे किया गया था। हमने जैसे ही हमको पता चला कि चाइनीज फोर्सेस वहां पे आके खड़ी हो गई हैं, लेकिन उसके बाद से कई सारी जो कि बातचीत वहां पे हुई, डिप्लोमेटिक बातचीत हुई, ऑफिशियल टॉप ऑफिशियल्स की भी टॉक्स हुई थी। तो उसके बाद काफी सेना को तो हमने पीछे हटा लिया है और चाइनीज तरफ से भी सेना जो है कि पीछे गई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहां पे सेना दोनों तरफ बराबर बनी हुई है। ठीक है, तो ये अभी इसको भी रिजोल्व करना बाकी है। तो ये जो डिस्प्यूट है ये पिछले आपको पता है 3-4 सालों से अधिक हुए हैं और इन डिस्प्यूट्स को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि देखिए पिछले 3-4 सालों से इंडिया एंड चाइना के बीच में थिंग्स हैव नॉट बीन गुड एंड नॉट बीन इजी, और इसका मुख्य कारण है कि सालों से जो एग्रीमेंट्स थे चाइना और इंडिया के बीच में उनको तोड़ना। और ये तोड़ा किसकी तरफ से गया है? चाइना की तरफ से तोड़ा गया है। हमने किसी भी एग्रीमेंट को नहीं तोड़ा। और ये जो समझौते हैं ये लिखित तौर पर थे, ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मली या मौखिक रूप से बोले गए समझौते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट था और स्पष्ट बातें वहां पे लिखी गई थी कि किसी भी देश की तरफ से लार्ज स्केल पे जो कि सेना का मूवमेंट नहीं होगा, डिप्लॉयमेंट वहां पे नहीं होगा। एक लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड संख्या में ही सेना को वहां पे रखा जाएगा, वो भी तैनाती के लिए, केवल वहां पे पेट्रोलिंग के लिए। ठीक है, और जिसके तहत फिर बॉर्डर पे हमको पीस एंड ट्रैंक्विलिटी भी मेंटेन करनी है, उसको बरकरार रखना है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि देखिए जब तक आप पड़ोसी हो, आप दोनों देश पड़ोसी हो और सीमा के ऊपर आप पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को नहीं लाते हो, तब तक जो है रिश्ते आगे बढ़ने की संभावना न के बराबर है। ये डायरेक्टली चाइना को इन्होंने बात बोली है। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए जब 1962 में हमारा वार हुआ था, 1962 में हमने लॉस कर गए थे हम लोग ये अनफॉर्चुनेटली। तो इसके बाद से चाइना के साथ संबंध बनाने में हमको 14 साल लगे। एक 14 साल के बाद में
इंडियन एम्बेसडर को चाइना में भेजा गया। आप देखिए 14 से 15 साल लग गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल आप देख पाओगे, 1976 इंडिया टू सेंड एम्बेसडर टू चाइना फर्स्ट इन 15 ईयर्स। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात देखने को मिली। फिर 26 सालों के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया का चाइना में विजिट करने जाता है। जो राजीव गांधी जी थे, मैडम सोनिया गांधी जी के साथ में मिलकर चाइना जाते हैं। ये 5 दिवसीय इनकी विजिट था। आई थिंक 19 से 23 दिसंबर का ये विजिट था 1988 को, ठीक है। 1989 का ये आर्टिकल 15 जनवरी का आप देख पाओगे। तो दिसंबर महीने में इन्होंने वहां पे विजिट किया था। तो इसको भी एक फेलर के रूप में भी देखा गया था। बहुत सारे लोग इस चीज को जो कि रिकॉग्नाइज भी नहीं करते थे। और फिर देखिए 30 सालों के बाद में हमने चाइना के साथ कोई बॉर्डर एग्रीमेंट किया, जिसको कि बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट बीपीटीए के नाम से जाना गया। और कुछ आर्टिकल्स ने कई सालों के बाद यहाँ पे लिखा कि लिमिटेड पीस एंड अनलिमिटेड टेंशंस। इस एग्रीमेंट की वजह से लिमिटेड पीस बॉर्डर पे आई है, लेकिन अनलिमिटेड टेंशंस वहां पे आई हैं। क्योंकि देखिए जो बॉर्डर हमारा है चाइना के साथ में, एलएसी जिसको हम कहते हैं, वो म्यूचुअली एग्रीड बॉर्डर नहीं है। हम किसी एक लाइन को मानते हैं, चाइना किसी दूसरी लाइन को मानता है। वो वही डिस्प्यूट जो कि चला आ रहा है। तो ये बॉर्डर एग्रीमेंट्स हमने कई सारे किए चाइना के साथ में, ताकि जो बॉर्डर के ऊपर पीस हम लोग मेंटेन कर पाए और सोल्जर्स जो हैं उनकी भी कैजुअलिटी कम से कम हो। 1993 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था, मैं आपको बताऊं 30 सालों के बाद, आप देखिए जब युद्ध हुआ था उसके बाद। और 1993 का जो बॉर्डर एग्रीमेंट था कुछ हद तक सक्सेसफुल भी बताया जाता है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट हमने चाइना के साथ में किए, उनका पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि 1996 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग विद द एलएसी, ये एग्रीमेंट किया, जिसके तहत बताया गया कि देखिए कोई भी देश सेना के ऊपर लार्ज स्केल पे मूवमेंट नहीं करेगा मिलिट्री का। और कई दिनों तक इसको जो है कि मेंटेन भी किया गया। और फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स 2003 आता है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बताया 2005 में भी हमने एग्रीमेंट किए चाइना के साथ, पीस एग्रीमेंट। फिर 2006 में किए, इसके बाद 2012 और 2013 में होते हैं। फिर ढोकलाम विवाद हुआ था, ढोकलाम विवाद के बाद 2017 में भी कुछ एग्रीमेंट्स चाइना के साथ में हुए थे। तो इतने सारे एग्रीमेंट्स लिखित तौर पर हैं हमारे पास। और इतने एग्रीमेंट होने के बावजूद भी चाइना ने इन सबको नहीं माना, इनको तोड़ के रख दिया। वी वुड सर्टेनली लाइक अवर रिलेशंस विद चाइना टू बी बेटर देन व्हाट इट इज टुडे। जो संबंध आज हम बनाए रखे हैं, हम उनसे बेहतर बनाना चाहते हैं। बट थिंग्स हैव टेकन ए टर्न फॉर द वर्जन इन द लास्ट 3 years, नॉट बिकॉज ऑफ, हमारी वजह से नहीं, ये चाइना की वजह से है। दे हैव चूजन नॉट टू ऑब्जर्व द एग्रीमेंट्स एट द बॉर्डर। जितने सारे एग्रीमेंट अभी मैंने आपको बताए हैं वे लिखित तौर पर फॉर्मली हैं, टॉप ऑफिशियल्स के बीच में बैठ के वे एग्रीमेंट किए गए हैं चाइना के साथ, ताकि हम लोग मेंटेन कर पाए पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। लेकिन चाइना की तरफ से ये जो है कि तोड़े गए हैं। और ये चाइना का फेलर है। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये चाइना का फेलर है टू अपहोल्ड द एग्रीमेंट्स एट द बॉर्डर। हमारी तरफ से हमने कोई फेलर नहीं दिखाया, राइट। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और चाइना का अब इस पे क्या आर्गुमेंट है, देखिए ये पहले भी एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊंगा। चाइना का आर्गुमेंट ये है कि देखिए इंडिया एक तरीके से क्या करे, बॉर्डर जो क्वेश्चन है, बॉर्डर डिस्प्यूट को एक साथ एक साइड में रख दे, ठीक है। और जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक जो हमारे रिलेशंस हैं उनको रिज्यूम करे, उनको नॉर्मल करने की कोशिश करे। ये चाइना का आर्गुमेंट है। बट फॉर इंडिया द स्टेट ऑफ द रिलेशनशिप्स विल डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द बॉर्डर। हमारे लिए बॉर्डर जो है डिस्प्यूट वो प्रायोरिटी पे है। जब तक वहां पे संबंध ठीक नहीं होते तब तक किसी भी प्रकार का ट्रेड आपके साथ में नहीं होगा। और यही हाल पाकिस्तान के साथ में, आप देखिए कितने लंबे अरसे से पाकिस्तान को हमने ठंडे बस्ते में घेर रखा है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया जो कि 3-fold स्ट्रेटजी को अपनाए इस मामले में। पहला है कंटिन्यूअल जो मिलिट्री डायलॉग है उनको रखे, यानी कि कंटिन्यूटी रखें मिलिट्री डायलॉग में। मैंने आपको बताया कई सारे राउंड्स ऑफ टॉक हो चुके हैं डी एस्केलेशन एंड डिस इंगेजमेंट के लिए, लेकिन अभी भी वो होना बाकी है कंप्लीट रूप से बॉर्डर के ऊपर। तो इनको हम लोग कंटिन्यू रखें, चाहे फिर वो किसी भी टॉप ऑफिशियल लेवल पे करवानी पड़े, राइट। दूसरा, इफोर्ट टू रिड्यूस इंडियाज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विद चाइना। हमें चाइना पे हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट जो है कि करना पड़ेगा। और वो इफोर्ट जो है कि लगातार हमको करने चाहिए। एंड कीप पॉलिटिकल एंगेजमेंट ऑन होल्ड, राइट। जो डिप्लोमेटिक बातचीत है, टॉक्स हैं, पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, उसको होल्ड पे रख दो। कोई बातचीत आपके साथ में नहीं होगी, कोई विजिट, स्टेट विजिट नहीं होगा किसी भी तरीके के ऑफिशियल्स का। आप अपना जो है कि काम यहाँ पे कीजिए,
राइट। लेकिन चाइना आर्ग्यूमेंट क्या देता है कि देखिए इंडिया को जो अपनी करंट अप्रोच है ना चाइना के प्रति, इसको बदलना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा और चेंज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इनका कहना है कि इंडिया को डिप्लोमेटिक एंड टैक्टिकल जो अप्रोच है उसको अपनाना चाहिए। इट सजेस्ट दैट इंडिया शुड नॉट बी द ओनली क्वाड नेशन दैट इज नॉट इंगेज्ड इन ए डायलॉग विद चाइना। चाइना के एक्सपर्ट कहते हैं, ऑफिशियल्स, कि इंडिया को एकमात्र क्वाड मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो चाइना के साथ डिप्लोमेटिक या फिर किसी भी पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं कर रहा है, उनके साथ में डायलॉग बातचीत नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्वाड जो मेंबर हैं बाकी के, जैसे कि यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, अभी रिसेंटली पिछले ही साल इन सब देशों ने चाइना के साथ में अपने पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जो डायलॉग है उनकी शुरुआत की है। और इसी के ऊपर ये आर्टिकल भी था, ये आर्टिकल आप देख पाओगे, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, बेहतरीन प्यार इस पे मिला। इंडिया शुड नॉट टॉक टू चाइना इवन इफ बाइडेन टॉक टू जी। सो सी राजा मोहन जो कि आईआर पे बेहतरीन लिखते हैं, उनका ये आर्टिकल था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया था कि चाइना के साथ में हमारे क्या डिस्प्यूट है और ये क्यों हमको इनके साथ में कोई भी बातचीत जो है कि नहीं करनी चाहिए। और वही रेलिवेंसी यहाँ पे देखने को मिल पा रही है डॉक्टर एस जयशंकर के शब्दों में, जो हमारे एक्सपर्ट मानते हैं, तो वही उनको उन्होंने इस चीज को रिपीट जो कि किया है, आप देख पाओगे। और फिर चाइना ये भी कहता है कि जो चेंजिंग डायमेंशन है ऑफ द यूएस चाइना रिलेशन, उनको भी आपने देखना चाहिए। क्योंकि रिसेंटली मैंने बताया ना कि अभी इनके बीच में बातचीत हुई है, यूएस और चाइना के बीच में भी उनके ऑफिशियल्स आपस में मिले हैं, फॉरेन ऑफिशियल्स हम कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एज पर दिस आर्ग्यूमेंट द डायलॉग एंड द रिलेशंस बिटवीन द यूएस एंड चाइना मेक a significant shift and it would reduce India's position and significance। कि अब हमारे हमारे धीरे धीरे यूएस के साथ में संबंध जो है कि मेंटेन होंगे, हम लोग अच्छे तरीके से उनके साथ में बातचीत करेंगे, तो ये इंडिया की जो पोजीशन है, जो सिग्निफिकेंट शिफ्ट अब हो रहा है, उसकी वजह से इंडिया की पोजीशन ग्लोबल लेवल पे रिड्यूस हो जाएगी, चाइना के साथ में भी आप रिड्यूस कर लोगे, ये इनका आर्ग्यूमेंट है। लेकिन ये सब आर्ग्यूमेंट धरे के धरे रह जाएंगे। इंडिया के एक्सपर्ट और इवन आप देखिए हमारे जो विदेश मंत्री इस तरीके की बातें कहते हैं, तो फिर इनका कोई प्रभाव नहीं रहता है, कोई महत्व नहीं रहता है चाइना के आर्गुमेंट्स का। ठीक है, तो ये लेक्चर था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कि अभी के लिए क्या हमारे बीच में चल रहा है। ठीक है, तो आपका क्या ओपिनियन है कि क्या चाइना के साथ में हमें कोई बातचीत करनी चाहिए या फिर नहीं? और यहाँ आप इस मुद्दे को भी अच्छे से समझना चाहते हो और भी तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ आई बटन में, और वो क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन, वहां पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो भी एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना, आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।